शुक्र इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते और बात अब कर लेते हैं निखत अंसारी के रिमांड की, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चित्रकूट से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर निखत के मददगार के घर पुलिस ने छापेमारी की है और आरोपी एसपी नेता के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव फराज खान फरार चल रहा है, जिस पर निखत की मदद का आरोप है। इसके अलावा पुलिस कई अन्य लोगों के घर पर छापेमारी कर सकती है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास चित्रकूट से सामने आ रहा है। तो चित्रकूट से बिल्कुल अनुपम, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, अब हिरासत में मददगार एसपी नेता के पिता हैं। हालांकि इनसे भी पूछताछ की जाएगी। एसपी जिला महासचिव फराज खान जो है वो फरार चल रही है और छापेमारी जो चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो निखत के जो मददगार है उनके घर पर छापेमारी देखने को मिल रही है और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, बता दें कि जिस तरीके से निखत अंसारी और अब्बास अंसारी को पुलिस कस्टडी में लेकर उसके साथ लगातार पूछताछ की जा रही थी और लगातार पुलिस ये पूछ रही थी कि निखत अंसारी की कौन मदद कर रहा था, जिसके बाद सपा नेता जिला महासचिव फराज खान का नाम आया था और जिसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे कि निखत अंसारी की यहाँ कौन कौन पूछताछ कर रही थी। उसके नाम आने के बाद आज करगिल कोतवाली की पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो आज फराज खान जिला महासचिव के घर पुलिस ने छापा मारा है और फराज खान लगातार जब से यह कांड का खुलासा हुआ फरार चल रहे हैं, जिसके बाद आज उसके पिता फराज खान के उसके पिता मुन्ने खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको कोतवाली ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी और फराज खान को पुलिस बुलाने के लिए यह दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल अखिलेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अब्बास अंसारी से जेल में चोरी छुपे मुलाकात के मामले में निखत अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस निखत की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि 3 दिनों तक हुई पूछताछ के दौरान निखत और ड्राइवर नियाज सही से जवाब नहीं दे पाए। 3 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान निखत कभी तबीयत खराब का बहाना बनाती रही तो कभी जानकारी नहीं होने की बात कहती रही। हालांकि पुलिस ने पूछताछ का वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। इसके साथ ही निखत के मोबाइल से कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि अब्बास निखत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज निखत के रिमांड का 3रा दिन है और इसके साथ ही पहले दिन करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। हालांकि पूछताछ में सही जवाब नहीं मिल पाया है और दूसरे दिन करीब 8 घंटे तक की पूछताछ चली है। दूसरे दिन निखत नियाज का आमना सामना यहां पर पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। ये हम आपको बता रहे हैं, पूछताछ के दौरान मोबाइल से भी कई सुराग मिले हैं। ज्यादातर सवालों का जवाब निखत नहीं दे पाए और कई सवालों पर दोनों ने सहयोग भी नहीं किया है, ये भी बात सामने आ रही है। जांच एजेंसी को गुमराह करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। निखत ने तबीयत खराब होने का बहाना भी बनाया है क्योंकि पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक बातें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि जवाब देने में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है। निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज के पुलिस कस्टडी का आज 3रा दिन है। तीसरे दिन भी लगातार निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज से पुलिस लाइन परिसर में लगातार पूछताछ चल रही है। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस टीम द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर निखत अंसारी लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस दौरान बताया जा रहा है कि निखत अंसारी की कई बार तबीयत भी बिगड़ी है, जिस पर उसका दवा देकर के उसको आराम करने के लिए भेजा गया है, जिसके बाद फिर से लगातार प्रश्नों की बौछार की गई है। फिलहाल अभी तक निखत अंसारी ने जेल कांड से जुड़े किसी भी प्रश्नों का सही से जवाब नहीं दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि निखत अंसारी ने जिन लोगों के मददगार में नाम बताए थे उन लोगों के रात में पुलिस टीम ने छापा मारकर उनको पकड़ने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी मौके पर
नहीं मिला है। विवेचना के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं उनको सील करके फोरेंसिक लैब में जांच करने के लिए भेजा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव पीरियड में अब्बास अंसारी और उसके पिता मुख्तार अंसारी की कौन चुनावी फंडिंग करता था, जिस पर निखत अंसारी ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिलहाल लगातार निखत अंसारी और उसके ड्राइवर न्यास से लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस कल उसको 10 बजे के बाद न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। फिलहाल निखत अंसारी और उसके ड्राइवर न्यास से पुलिस लाइन में पूछताछ जारी है। अखिलेश सोनकर, न्यूज 18 चित्रकूट। और अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष फहद अहमद को अपना हमसफर चुन लिया है। लेकिन उनकी इस शादी के बाद से विवाद भी उठने शुरू हो गए हैं। बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करें तभी निकाह जायज होगा। उन्होंने कहा कि बिना इस्लाम कबूल किए स्वरा भास्कर फहद अहमद से निकाह नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शरीयत में गैर मुस्लिम से निकाह नाजायज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है इस्लाम में इस तरह से निकाह नाजायज है। हालांकि स्वरा के ससुराल बरेली के बहेड़ी में स्थानीय लोग काफी खुश हैं। परिवार के सभी लोग इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं और खबर यह भी मिल रही है कि जल्द ही इस्लाम धर्म के मुताबिक स्वरा भास्कर फहद अहमद के साथ निकाह करेंगी। फहद यूपी के बरेली जिले के बहेड़ी के रहने वाले हैं और उनका परिवार आज भी यहीं पर रहता है। देखिए, शरई एतबार से शादी जो इस्लाम मजहब का मानने वाला और दोनों को लाजिम है कि दोनों इस्लाम के मजहब मानने वाले हों और दोनों ने इस्लाम को कबूल किया हो अपनी राजी और खुशी और अपनी मंशा के मुताबिक, तो शादी हो सकती है। अगर लड़की इस्लाम मजहब कबूल नहीं करती है और मुस्लिम लड़के से शादी करती है, उसी के साथ साथ में रहती है, तो ये पति के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह होगा, यानी इस्लाम की नज़र में वो गुनाह अजीम होगा। उससे उसको बचना चाहिए, उसको तौबा करना चाहिए और उसको ताल्लुकात अपने लड़की से ख़त्म करना चाहिए। बरेलवी के इस बयान पर सियासतदान और हिंदू धर्मगुरुओं की क्या राय है, आइए देखते हैं। देखिए, प्यार पे किसी का पहरा नहीं होता है, ना धर्म का, ना जात का, ना मजहब का, ना हवा का, ना देश का। तो जिसने प्यार किया, मोहब्बत किया, उसने शादी की। हम समझते हैं किसी भी धर्म गुरु को इन सब बातों पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जिसने मोहब्बत की है उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी हर हालत में एक्सेप्ट किया है, इसलिए इस तरीके के बयान का कोई मतलब नहीं। मैं इस मौलाना से पूछना चाहता हूं, क्या वो कानून व्यवस्था में किसी शीर्ष पद पर आसीन है? कोर्ट मैरिज को अवैध करार देने का हक इस मौलाना को किसने दिया? इस तरीके के बयान देकर ऐसे मौलाना सिर्फ अपने आप को समाज और मीडिया में टीआरपी पाना चाहते हैं। अगर ये इतने ही सिद्धांतवादी हैं तो मथुरा में ईदगाह पर बिजली चोरी का मुकदमा जो दर्ज हुआ है पिछले दिनों, उस पर भी बोलें कि वहां ईदगाह अवैध है। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए नजीर बनेगी जो भ्रष्टाचार के बाद रिटायर हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता की पेंशन से उम्र भर 5% की कटौती होगी। तबादला घपले में दोषी ठहराए गए गुप्ता के खिलाफ इस कार्रवाई के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। विभाग के इतिहास में किसी विभागाध्यक्ष के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हुई है। विभाग में शिकायतों की जांच में सामने आया कि तबादला नीति के अनुसार 30 अधिशासी अभियंताओं के ही तबादले हो सकते हैं, लेकिन नियम दरकिनार कर जून 2022 में 42 एक्सटीएन के तबादले किए गए। जेई और एई के बीच 46 ट्रांसफर नीति से परे जाकर किए गए थे। मामले में तत्कालीन विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता समेत 5 कार्मिक निलंबित किए गए थे। गुप्ता नवंबर में रिटायर हो चुके हैं। उनकी पेंशन कटौती की संस्तुति यूपीपीएससी की सहमति के लिए भेजी गई थी, जहां से इसे हरी झंडी मिल गई है।
लखनऊ में राजस्व वसूली को लेकर डीएम की ओर से बुलाई गई बैठक में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रेरा के सभी बड़े बकायेदारों के खाते सीज किए गए हैं। शहर के 24 बड़े बिल्डर्स के बैंक खाते सीज किए गए हैं। बकायेदार फर्मा और कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पोलार्स इंफ्रा बिल्ड के 3 फ्लैट, कार्यालय और एक गोदाम कुर्क किया गया है। इसके साथ ही राधे कृष्णा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को भी सीज कर दिया गया है। डीएम ने अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर, तुलसियानी, ओमेगा इंफ्रा, पार्थ इंफ्रा बिल्ड, बिराज कंस्ट्रक्शन, सामिया इंटरनेशनल, सहारा सहित विभिन्न बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गुजरात में एक शादी समारोह में लाखों के नोट हवा में उड़ाने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और दावा यह किया गया है कि वीडियो महराणा के अगोल गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी थी। इसमें रिश्तेदारों ने जमकर नोट उड़ाए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकान की छत पर खड़े लोग नोट उड़ा रहे हैं और नीचे भारी भीड़ है जो नोट पकड़ने के लिए खड़ी है। परिवार ने 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट उड़ाए। जिस तरह से नोट उड़ाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो नोटों की बारिश हो रही है। वहीं नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जिनमें नोट लूटने की होड़ मची थी। इस दौरान कुछ लोगों के बीच हाथापाई तक हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो गुजरात के मेहसाना जिले के अगोल गांव का बताया जा रहा है। दावा है कि पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी थी, जिसकी खुशी में परिवार ने घर की छतों से लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए।